इस वक्त कार में बैठा कार ड्राइव कर रहा था। उसके मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसे बार बार सुहानी का चेहरा ही याद आ रहा था। कुछ देर बाद आदित्य की कार एक बंगलो के बाहर रुकती है। ये वही बंगलो था जहाँ पे आदित्य और सुहानी साथ में ही रहते थे। आदित्य कार से बाहर निकलकर सीधे बंगलो के अंदर जाता है। वो जैसे ही कमरे में पहुंचता है उसे अपने कानों में किसी महिला के खिलखिला कर हंसने की आवाजें आती है। आदित्य की नजर सामने स्क्रीन पे जाती जहाँ पे एक वीडियो शो हो रहा था जिसमें सुहानी ने स्पोर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और भागते हुए खिलखिला कर हंस रही थी। आदित्य एक टक सुहानी को फेस को ही निहारने लगता है और फिर अपने टाई के नोट को लूज करते हुए अपने कदम उस स्क्रीन की तरफ बढ़ता है। स्क्रीन के पास पहुंचकर आदित्य उस स्क्रीन को टच करने लगता है जिसमें सुहानी की ही वीडियो प्ले हो रही थी। आदित्य अपनी आंखें बंद करके उस टाइम को याद करने लगता है जो पहले कभी उसके लिए मायने ही नहीं रखता था, लेकिन आज सुहानी के रिलेटेड हर एक चीज उसके लिए बहुत मायने रखता है। जिया अपने बंगलो में पहुंच गई थी जिसे पहले से ही यश ने उसके रहने के लिए खरीदा था। बंगलो ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा था। चारों तरफ पेड़ पौधे फ्लावर्स होने की वजह से उधर हरा भर दिख रहा था। इस वक्त जिया अपने कमरे में थी अपने बेबीज के साथ। मिश उसके साथ नहीं आई थी क्योंकि उसे घर से कॉल आ गया था तो उसे जाना पड़ा अपने घर वापस। जिया अपने दोनों बेबीज को देखती है जो काफी अनकंफर्टेबल लग रहे थे, जिसे देखकर जिया उनके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो? कोई नहीं, अभी अभी इंडिया आए हो ना, इसलिए बाद में आदत हो जाएगी तुम्हें। जिया की बात सुनकर यूवी अपने मेलोडी वॉइस में बोलता है, नो मम्मा, आई एम कंफर्टेबल विद यू। यूवी की बात सुनकर जिया उसे अपने गोद में उठा लेती है और उसके गालों में किस करते हुए बोलती है, मेरा बच्चा बहुत समझदार है। जिया अभी यूवी पे अपना प्यार लुटा ही रही थी कि तभी उसके पास तारा आती है। अपने छोटे छोटे हाथों से यूवी को दूर करते हुए अपनी तोतली आवाज में बोलती है, नो नो मम्मा, यू आर ओनली माई मम्मा। इतना बोलकर तारा जिया पे लिफ्ट जाती है जिसे देखकर यूवी की भौहें सिकुड़ जाती है। यूवी वैसे तो बहुत ही साझदार बच्चा है। वो किसी भी चीज को लेकर तारा से बहस नहीं करता है। तारा जो भी मांगती है वो उसे बिना कोई बहस के दे देता है। लेकिन जब बात उसकी मम्मा की आती है तो वो भी तारा से बहस करने लगता है। तारा की बात सुनकर यूवी भी अपनी मम्मा को टाइट पकड़ लेता है और अपने थोड़े रूड वॉइस में बोलता है, नहीं मम्मा, तुम्हारी अकेले की नहीं है, मेरी भी है, इसलिए तुम मुझे मम्मा से दूर नहीं कर सकती हो। यूवी की बात सुनकर तारा रोते हुए अपनी तोतली सी मगर स्वीट सी आवाज में बोलती है, यू आल अ बेड ग्लो मम्मा एग माए। इतना बोलकर तारा जिया से लिफ्ट कर रोने लगती है तो जिया उसके बालों को सहलाते हुए तारा को चुप करवाने लगती है। लेकिन तारा तो रोए ही जा रही थी। तारा को रोता देखकर यूवी को गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि उसने ही उससे रूड वॉइस में बात की थी, इसलिए वो तारा के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर बहुत ही प्यार से अपने क्यूट वॉइस में बोलता है, माय लिटिल स्टार, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी तुमसे रूड वॉइस में बात नहीं करगा। प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। बेबी प्लीज रोना बंद करो, देखो भाई ने तुम्हें सॉरी कहा है, अब वो तुमसे कभी भी रूड वॉइस में बात नहीं करेंगे। अब चुप हो जाओ नहीं तो कैंडी लिली आंटी ले लेगी। लिली एक केयरटेकर है जो लंदन में ही उनके साथ रहती है, लेकिन वो यहाँ पे काम करने के लिए कल आने वाली है। जिया की बात सुनकर तारा सुबकते हुए अपने रेड फेस को बाहर निकालती है जो रोने की वजह से पूरा लाल हो रखा था। कैंडी के बारे में सुनकर वो तुरंत अपनी क्यूट से वॉइस में बोलती है, नो मम्मा, ताला बेबी इज नॉट क्लाइंग। अब आप मेरी टेंडी कैंडी लिली आंटी को मत दो। फिर यूवी की तरफ अपने हाथों को बढ़ाकर बोलती है, ब्लो आई एम थेलेंट नाउ गिल माई टेंडी। तारा के कहने का मतलब था, ब्रो आई एम साइलेंट नाउ गिव मी माई कैंडी। जिस पर यूवी तारा के आंसू को पोंछकर अपने जेब में से 2 कैंडी निकालकर तारा को दे देता है, जिसे तारा लेते ही खुश हो जाती है और कैंडी खाने लगती है सब भुलाकर। दिनों बेबीज को देखकर जिया के फेस में स्माइल आ जाती है। फिर वो दोनों को बेड में अच्छे से बैठाकर सूटकेस के पास जाती है और उसमें से दोनों बेबीज के और अपने कपड़े निकालकर बेड के एक साइड में रख देती है। फिर अपने दोनों बेबीज के पास जाकर उनके कपड़े एक एक करके निकालते हुए बोलती है, चलो बेबी, हम सबसे पहले नाही नाही कर लेते हैं, फिर आप अपने सुपरहीरो से बात करन, वो आपको अभी मिस कर रहे होगे ना, तब तक मम्मा आपके लिए कुछ पका देगी, ओके। इतना बोलकर जिया अपने दोनों बेबीज के कपड़े निकालकर उन्हें अपने साथ बाथरूम में लेकर चली जाती है उन्हें नहलाने के लिए। बाथरूम पहले से ही छोटे बेबी के नहाने के लिए मिनी बाथटब था जो यश ने स्पेशली दोनों बेबीज के लिए रेडी करवाया था। जिया, यूवी और तारा दोनों को मिनी बाथटब में बैठती है और उन्हें नहलाने लगती है। यूवी शांत था, वो खुद से ही नहाने की कोशिश कर रहा था। तारा मस्ती करते हुए पानी से खेल रही थी। जिया दोनों को एक एक करके नहलाती है, फिर उन्हें टॉवल से अच्छे से पोंछकर दूसरे सूखे टॉवल में लपेटकर दोनों को बाहर ले आती है बाथरूम से। बाहर आने के बाद यूवी एंड तारा को बेड में अच्छे से बैठाती है, फिर लोशन लाकर दोनों को लगाने लगती है। लोशन लगाने के बाद कपड़े पहनाकर रेडी करती है। रात का वक्त, रूम मेंशन जहाँ पे आदित्य और सुहानी रहते थे उस मेंशन का नाम है। इस वक्त आदित्य सोफे में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसके हाथों में सुहानी की तस्वीर थी जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। आदित्य एक टक फोटो को देखते हुए ही खुद से ही नशे में बोले जा रहा था, आज मैंने तुम्हें एयरपोर्ट में देखा, मुझे नहीं पता वो सच था या फिर कोई फरेब, लेकिन बहुत जल्द पता लगा लूंगा। अगर तुम हुई तो फिर तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आदित्य फिर से ड्रिंक करने लगता है। आदित्य में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक पी ली थी। उसके सोफे के चारों तरफ सिर्फ अल्कोहल के खाली बोतल्स ही पड़े हुए थे। वो नशे में सिर्फ सुहानी का नाम लेकर उसको ही याद किए जा रहा था। आदित्य का फोन भी बार बार रिंग कर रहा था, लेकिन वो खुद सुहानी को याद करके नशे में डूबा हुआ था। फोन के बार बार रिंग करने की वजह से आदित्य को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से से टेबल से फोन उठाकर फेंक देता है और फिर गुस्से से बोलता है, आई हेट दोस पीपल हु डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम
बोलते बोलते वो वहीं में लुढ़क जाता है। टाइम स्किप, रात का वक्त। रॉयल पैलेस, जिस जगह पे जिया रुकी हुई है अपने बेबीज के साथ। इस वक्त जिया किचन में थी अपने दोनों बच्चों के साथ। तारा और यूवी दोनों बीचों बीच बने किचन काउंटर में बैठे हुए थे। जिया दूसरे साइड में उन दोनों के खाने के लिए कुछ पका रही थी और हंसते हुए अपनी ड्रामेबाज बेटी की बातें सुन रही थी, जो अपनी तोतली मगर क्यूट सी वॉइस में यश से बात किए जा रही थी। सॉरी, उसे बातें कम और चुगली करना ज्यादा कह सकते हैं। तारा अपने भाई की शिकायतें यश को सुनाई जा रही थी। वही यूवी तारा को इग्नोर करके अपनी मम्मा की हेल्प कर रहा था, मतलब मटर के दानों को निकालने में। यूवी बड़े ही फोकस के साथ फ्रेश मटर के दानों को निकालकर मीडियम साइज के ट्रांसपेरेंट कांच के बाउल में रख रहा था। जिया यूवी के पास आकर उसके चबी गालों में किस करते हुए बोलती है, ओ मेरा बच्चा मम्मा की हेल्प कर रहा है, लेकिन बेबी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मम्मा कर लेगी। इतना बोलकर जिया यूवी के हाथों से मटर ले लेती है, मगर यूवी वापस से लेते हुए बोलता है, नो मम्मा आई विल हेल्प यू। इतना बोलकर यूवी फिर से अपना फोकस मटर के दानों को निकालने में लगा देता है। जिया फ्रेश कैरेट गाजर को छीलकर उसे अच्छे से धो देती है, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस करने लगती है, जिसे छोटे बच्चा आराम से खा सके। कुछ देर बाद जिया तारा के हाथों से फोन लेते हुए बोलती है, यश तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है अपनी प्रिंसेस की, उसका सिर्फ नाटक है। तुम्हारी प्रिंसेस का मुंह थोड़ी थोड़ी बातों में फूल जाता है। उधर से यश कुछ बोलता है, जिसे सुनकर जिया मुंह बनाते हुए बोलती है, हो सिर्फ आपके सामने ही आपकी प्रिंसेस शरीफ है। जिया कुछ देर वीडियो कॉल पे बच्चों के साथ मस्ती करते हुए ही यश से बातें किए जा रही थी। कुछ देर मस्ती करने के बाद यश थोड़े सीरियस मगर फिक्रमंद वॉइस में जिया से पूछता है, जाना क्या वहाँ पे सब ठीक है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई न रास्ते में। जिस पर जिया बोलती है, यश मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई आने में, यहाँ पे सब एकदम बढ़िया है। लिली कल आ जाएगी तो मैं कल ऑफिस में जाऊंगी। यश ठीक है, तुम्हें किसी भी चीज को लेकर थोड़ा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझे कॉल कर लेना, लेकिन खुद को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं को। अगर दूसरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम डायरेक्टली मुझे बता देना, गॉट इट। यश की बात सुनकर जिया अपना सर हिलाते हुए बोलती है, ओक बाबा मैं समझ गई। अब ये बताओ कि तुमने डिनर किया। यश अभी नहीं, कुछ देर में कर लूंगा डिनर। जिया कोई जरूरत नहीं है अभी के अभी, नीचे डिंगिंग एरिया में जाओ और डिनर करो। मैं देख रही हूँ आपको, जब तक आप डिनर नहीं कर लेते तब तक हम भी नहीं करेंगे। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने। जिया अपने दोनों बच्चों की तरफ देखकर उनसे पूछती है, जिसे सुनकर दोनों अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, यस मम्मा इज राइट। यश लाचारी में अपना सर हाँ में हिलाता है, फिर वीडियो कॉल ऑन रखते ही नीचे जाकर डिनर को खुद से सर्व करते हुए बोलता है, अब तुम लोग खुश हो, ये देखो मैं डिनर प्लेट में सर्व कर लिया हूँ और ये रही मेरी पहली बाइट। अब तुम लोग भी जल्दी से डिनर कर को लो, मैं फिर से कॉल करूँ डिनर के बाद जानने के लिए। जिस पर जिया ओक बोलती है, फिर कॉल कट कर देती है। यश से बात करने के बाद अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर लिविंग रूम में आती है। उन्हें सोफे में अच्छे से बैठाकर खुद किचन में जाती है, फिर एक ट्रे में दोनों बेबीज के खाने के लिए वेजिटेबल राइस, दाल और सॉफ्ट सॉफ्ट घी लगी हुई रोटी लेकर आती है। फिर दोनों को बारी बारी अच्छे से खाना खिलाती है। यूवी शांति से खा ले रहा था तो वही तारा बार बार खाने में नाटक कर रही थी, जिया उसे बहला फुसला कर खिला रही थी। कुछ देर बाद दोनों को अच्छे से भरपेट खाना खिलाने के बाद वो खुद भी खाना खाती है। फिर किचन देर का कुछ काम करके जिया अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर ऊपर बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में आकर जिया यूवी और तारा दोनों को बेड पर अच्छे से लेटाती है। फिर दोनों के लिए नाइट ड्रेस कबर्ड से निकलती है, जो उसने दोपहर में ही कबर्ड में सेट कर ली थी। दोनों के नाइट ड्रेस निकालकर जिया उन्हें बेड के एक साइड में रखती है, फिर दोनों को बारी बारी से ओरल मसाज करती है, जिसका आनंद दोनों ही उठाते थे। जिया जानती थी कि उसके दोनों ही बच्चों को ओरल मसाज करवाना पसंद है। जिया दोनों को अच्छे से ओरल मसाज देती है, फिर तारा को उसका नाइट ड्रेस पहनती है। यूवी पहले ही खुद से अपनी नाइट ड्रेस पहन लिया था जब जिया तारा को ओरल मसाज कर रही थी। कुछ देर बाद जिया खुद भी अपने ड्रेस को चेंज करके अपने नाइट ड्रेस को पहन कर आती है। फिर अपने दोनों बच्चों को अपने आजू बाजू में लेकर सो से जाती है। जिया के बेड पर लेटते ही उसके दोनों बच्चे उससे चिपक कर सो जाते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करें एंड मेरे YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।